मेरी प्रॉब्लम यह है, ना तो मुझे पैसे चाहिए ना ही कुछ चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वांट जस्टिस। हमारे हस्बैंड बहुत परेशान है, बैंक वालों ने हम इतने परेशान कर रखे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बताइए इसका क्या सोल्यूशन होएगा। हमारे बच्चे परेशान रह रहे हैं, बता थारा के फायदा है। ये बालकों को कुछ होना चाहिए। रोज बैंक वाले परेशान करे तो यू के मतलब है। नमस्कार दर्शकों, एक आम आदमी आम जिंदगी जीता है। अगर उस पर किसी प्रकार की समस्या है तो शासन और प्रशासन से अपनी अर्जी लगाता है, लेकिन वही शासन और प्रशासन जब उसको इग्नोर करे तो वो आदमी परेशान होकर कहाँ जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 22 स्थित चौड़ा गांव में। हमारे पास एक केस आया जहां एक व्यक्ति पिछले कई सालों से अपने एक साइबर क्राइम के केस को लेकर परेशान है। इसके लिए वो पुलिस प्रशासन तक गए, पुलिस प्रशासन से परेशान होकर शासन तक गए, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुनी। उनका कहना है कि पैसे हमारे लिए वैल्यू नहीं है, जो चला गया चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दर्द मैं झेल रहा हूँ, यही दर्द अगर एक आम आदमी झेल रहा हो तो वो किस प्रकार से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाए और सरकार फिर अनदेखा कर दे तो क्या करे। हमारे साथ जुड़े उस व्यक्ति से मिलवाता ही है। भाई साहब नमस्कार, अपना परिचय दीजिए भाई साहब। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम सभी भाइयों को। मेरी प्रॉब्लम यह है कि आज से 4 साल पहले मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। मेरा बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे नियर बाई सेक्टर 55 के फ्रंट पे बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, जो काफ़ी टाइम से जब वो वहाँ पे सिचुएटेड भी नहीं था, उससे पहले वो ट्रांसफ़र होकर आया था जी। मेरा तब से वहाँ पे अकाउंट है। मेरी प्रॉब्लम यह है, ना तो मुझे पैसे चाहिए ना ही कुछ चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वांट जस्टिस ओनली। कितने हजार का, कितने का आपका हुआ? आपके मेरे साथ में 3 फ्रॉड हुए एक्चुअली। सबसे पहली बात क्या, मेरा अकाउंट मुंबई में खोला गया है, बैंक ऑफ इंडिया जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आप नोएडा में हो और आपका अकाउंट जो है मुंबई में खोला गया है। मैं नोएडा में बाय बर्थ हूँ, मैं कभी मुंबई नहीं गया। मुझे बताया गया कि मेरा अकाउंट नंबर मुंबई में ही है। ये चीज़ शिवांगी मैडम है, मैं उनको बाय नेम जानता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप, ये बैंक ऑफ इंडिया में है? जी, ये बैंक ऑफ इंडिया जी। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका अकाउंट नंबर बैंक ऑफ इंडिया में है। मैंने मना किया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेरे पास मैसेज आते थे मेरे मेन नंबर जो कि कम से कम 13 या 14 साल से मेरे पास है, उस पर मैसेज आए। मैंने अपने बैंक में जाके इतला की, मतलब बताया उनको कि भाई ये मैटर क्या है। मैम ने कहा सर ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक आधा डिजिट आप गलत लिख देंगे। ये उन्होंने सेटिस्फाई आंसर दिया। मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके 3 महीने बाद एग्जैक्टली मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आते रहे, कभी 1000 रुपये ट्रांसफर, कभी 2000 रुपये ट्रांसफर। इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं दोबारा चला गया। मैंने मैडम से कहा मैडम ये क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मैटर। मैडम ने कहा कि ये चीज़ आप रिटर्न में लिख के दीजिए। जी। मैंने उनको रिटर्न में, बेटा सीधा कर लो, सॉरी, मैंने उनको रिटर्न में लिख के दिया। उसके बाद शिवांगी मैम ने मेरे को बुलाया। उन्होंने कहा सर आप कभी मुंबई गए? मैंने कहा मैडम मैं मुंबई नहीं गया, मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ, लेकिन मैं मुंबई नहीं गया। मैंने कहा मैटर क्या है? उन्होंने कहा मुझसे कि मैटर ये है कि आपका अकाउंट मुंबई में है जी। ये चीज़ सुन के मैंने सोचा मेरा मुंबई में अकाउंट कैसे हो सकता है, जब मैं गया नहीं कभी। मैंने उसको लाइटली लिया, इट इज़ माई मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, मेरे पास, मैं बच्चों को स्कूल से लेने गया, मेरे पास फ़ोन आया। एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, कोटक महिंद्रा का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। आई कांट से टू यू दैट, शायद स्टैंडर्ड चार्टर्ड का था। उन्होंने मेरे से कहा कि मैडम का फ़ोन था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी पेमेंट कीजिए। मैंने कहा मैडम किस चीज़ की पेमेंट? उन्होंने मुझसे कहा कि पैसों की, क्रेडिट कार्ड की। जी जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड है, वो पेमेंट कब करेंगे? नॉर्मल सी बात है, जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिए ही नहीं, अप्लाई नहीं किया, तुम उस बैंक से मेरा कभी रिलेशन नहीं रहा क्रेडिट कार्ड के मैटर में या किसी भी इशू के मैटर में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने वो लाइट ले लिया, मैं अपने घर आ गया। ओके। एक व्यक्ति वो रहते हैं नोएडा में और उनका अकाउंट खुल जाता है मुंबई में और उनके नाम से क्रेडिट कार्ड बन जाता है। बैंक में पैसे लेने की बात आती है रिकवरी की, तो बैंक वाले इनको कांटेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि भैया जब हम कभी मुंबई गए ही नहीं तो ये अकाउंट कैसे खुल गया। और उसके बाद जो आपको मैं दिखाऊंगा कि बैंक जो है डिटेल भी देते हैं कि देखिए इस तरीके का, आपका इस पर दिखाएंगे जूम करके, ये डिटेल है। और आपका ये व्यक्ति का आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, इस व्यक्ति ने खोला है। जब आपके पास कोई अकाउंट खोलता है बैंक ऑफ इंडिया वाले, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके पास उसका डिटेल होता है, फ़ोटो होता है। कोई और आदमी ट्रांजैक्शन कर रहा है और आपको पता नहीं है, और जब पैसे चुकाने की बात आती है तो किसी एक आम नागरिक को आप परेशान करते हैं। और उसके बाद जो है इन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद भैया आप कहाँ तक गए इसके बाद होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास
मुझे लगता है 15 दिन बाद जी जी कोटक महिंद्रा का फोन आया। उन्होंने सेम थिंग का 1,30,000 का मैटर था, जी। 1,30,000 का स्टैंडर्ड चार्टर्ड का और 1,30,000 रुपये का कोटक महिंद्रा का। जब उन्होंने मुझसे सेम चीज़ बोली तब मेरा थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सेम चीज़ दोनों बैंक क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद फिर मैं दोबारा बैंक ऑफ इंडिया गया, मैंने कहा मैडम ये इशू आ रहा है। उन्होंने क्या किया, मैंने कहा मैडम सुशील राणा तो मैं हूँ, आई एम द सुशील राणा। जी जी ये ये कौन है, साइन किसके हैं, कौन है? हाँ सर थे वर्मा सर बैंक ऑफ इंडिया के, अभी भी रिसेंट में भी है, प्रेजेंट में, बाकी इनका ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा ये कौन है, ये सुशील राणा कौन है, फिर मैं कौन हूँ। उसके बाद होता क्या है, उन्होंने फ़ोन करा बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्या करा, थोड़ी सी इंक्वायरी की, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, थोड़ी सी इंक्वायरी करी। उसके बाद होता क्या, उन्होंने वो अकाउंट ही फ्रीज कर दी। अकाउंट फ्रीज होने के बाद क्या मेरा पल्ला हट गया, आज भी से मेरी वो चीज़ अकाउंट फ्रीज कर दिया। उसके बाद जो उसमें जो पेमेंट निकली थी उसकी रिकवरी के लिए क्या आप भी, आपके पास कॉल आता है? वो 4 साल से कंटिन्यू मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, रिसेंट में अब भी आ रहे हैं। मेरी सिविल डैमेज है, ऐसा कोई लोन मेरे नाम पे 30.5 लाख रुपए का होम लोन है जी, मैंने वो पेड कर दिया है। मैं ऐसे 30 लाख के और लोन पेड कर अच्छा दूँ। ये बताइए, आप जो फिर ये शिकायत लेके आप साइबर क्राइम में गए थे? मैं गया था आज से लगभग 3.5 साल पहले। जी, मैं हिंदू युवाहिनी से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा 5-6 साल से 2016 में विवेक सिंह राघव जी हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा था। मैं हिंदू युवाहिनी से भी जुड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया। अभी प्रेजेंट वो कर दिया, बर्खास्त कर दिया है संगठन, योगी जी ने, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनकी मतलब उन्होंने जो कहा, मैं उस टाइम जब थाने में गया था, मैं प्रेजेंट में हिंदू युवाहिनी का एक पदाधिकारी था जी। छोटा या बड़ा उससे मैंने वैल्यू नहीं रखती, मैं एक आम इंसान अब ये बताइए, पुलिस के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? मैं सचिन चौहान जी है, अध्यक्ष जी हैं हमारे, उनके साथ में और 2-3 हम और बंदे थे हिंदू वाहिनी के। पुलिस वालों ने मेरे से ये कहा कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। मैंने कहा सर मेरी FIR पक्की कीजिए, मेरी सिविल डैमेज हो चुकी है। उसके बाद क्या नाम, मेरे नाम पर लोन वगैरह नहीं मिलेगा। उन्होंने बहुत लाइटली कहा, उस टाइम के SO वगैरह थे, मैं जानता नहीं, ना ही मेरे को नाम याद है। मैं आपको 2019 की बात बता रहा हूँ, एप्लीकेशन में मैं आपको डेट बता देता हूँ, 16/8/2019। उसके बाद होता क्या है, उन्होंने लाइटली लिया। क्या मेरा इशू FIR लाइक नहीं था क्या, आप बताएं? आपके इशू को लाइटली ले लिया, यानी आपने FIR दर्ज कराना चाहा तो मैंने साफ कहा आप मेरा FIR दर्ज कीजिए, मैं इसको अपनी सिविल में लगाऊंगा, कभी लोन वगैरह या किसी भी इशू में, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं लोन लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, फेक है। पुलिस वालों ने मतलब उस टाइम के, ये कौन सा थाना लगता है आपका? ये सेक्टर 24 का थाना लगता है हमारा, चौकी लगती है सेक्टर 12। जी जी जी। तो आपने देखा, इन्होंने जो है परेशान होकर बैंक वालों से भी अर्जी लगाई, पुलिस चौकी और थाने के भी चक्कर काटा, लेकिन इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई और बैंक वालों से अब भी फ़ोन आता है। सबसे बड़ी बात, योगी जी आप भी ध्यान से सुनिए, ये आपके ही टीम के कार्यकर्ता है। आपके शासन में जब आपका एक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो दूसरे व्यक्ति कैसे आपसे उम्मीद लगा सकते हैं? आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। क्या आप इसके बाद प्रशासन ने आपकी बात को नहीं सुना तो कि शासन लोगों के पास गए आप? मैंने बहुत बार, अभी मैं रिसेंट में आपको एक बात बताता हूँ। हमारा CI 168 सेक्टर 22 नोएडा में हमारा वो है, एक मकान है, उसमें किराएदार रहते हैं, ठीक है। तो उसमें ना कोई माता रानी का कुछ हुआ था, मेरे को नहीं पता जागरण था या जो भी था। मैंने वहाँ के कोई 1-2 बंदे जानकार हैं जो अध्यक्ष वगैरह हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, नंबर हुआ है, तो उनके पास गया। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया पंकज ठाकुर जी आएंगे MLA। तो मुझे लगा कि मेरे को अपनी एप्लीकेशन वगैरह लेके जाना चाहिए। प्रेजेंटली मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन लेके उनके पास गया, मैंने उनको हाथ में दिया एप्लीकेशन वगैरह, उन्होंने हाथ से लेकर दूसरों को दे दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर दूसरे से मैंने कहा सर आप इनको दे दीजिए, सर को, MLA साहब को। उन्होंने तीसरे बंदे को दे दिया, चौहान जी हैं, धर्मेंद्र चौहान जी, ये महामंत्री हैं, उनको भाजपा के ये भाजपा की ही वो चल रही है, ये भाजपा के महामंत्री जी हैं। इन्होंने फिर मेरे से कहा कि क्या नाम है, मेरे को दो। मैंने उनसे कहा धर्मेंद्र चौहान जी, भैया मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, उनसे ये बात कही, ये मेरी एप्लीकेशन है, अभी मैं आपको, मेरा फ़ोन का है बेटा, फ़ोन लेके आ। मैंने उनको व्हाट्सअप किया, मैंने उनको कॉल किया। पागल हूँ क्या मैं पागल हूँ क्या? जब बीजेपी का राज, आप बताएं। आप एक आम आदमी का गुस्सा देख सकते, एक बीजेपी का बेटा फोन लेके और एक योगी जी के कार्यकर्ता किस प्रकार परेशान हो रहे अपनी समस्याओं को लेके। पहले आम नागरिक अगर क्रोधित होता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, अपने बोर्ड से अगर आपको बैठा सकता है तो अपने बोर्ड से गिरा भी सकता है। सुशील कुमार, कैमरामैन सारन सानिया के साथ, चौड़ा सेक्टर 22 आपकी।